तो एपिसोड 2 स्टार्ट होता है जहां से एपिसोड 1 खत्म हुआ था, जहां मारीन एंड में बहुत ही लंबा चौड़ा नाम बोलती है और जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर गोजो बोलता है, हैं अब ये कौन से बाबा की बूटी है। तो यहाँ एपिसोड 2 स्टार्ट होते ही हमें पता चलता है कि स्लिपरी गर्ल नाम का एक गेम है और मारीन उसी गेम के मेन कैरेक्टर शिजुको टान के लिए पागल है और मारीन शिजुको टान का कॉस्प्ले करना चाहती थी, जिसपे गोजो कहता है कि मुझे उस गेम के बारे में कुछ नहीं पता। और तभी मारीन कहती है इस गेम में एक लड़का होता है और वो ऑल गर्ल्स स्कूल में एडमिशन ले लेता है क्योंकि उसके ग्रैंडफादर उस स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं। उसके बाद उस लड़के की नॉर्मल लाइफ चेंज हो जाती है और वो उस स्कूल में काफी पॉपुलर भी हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि मारीन कहती है कि उस गेम में बहुत सी इनवैलिड चीजें भी हैं, लाइक सेक्स स्लेव, ह्यूमिलिएशन एंड ऑल, जिसे सुन के गोजो एम्बेरेस हो जाता है और सोचता है कि इस दुनिया में ऐसी कोई चीज भी है, मुझे तो पता ही नहीं था। और तभी उसे लगता है कि किटागावा-सान उसके साथ मजाक कर रही है और जब वो किटागावा-सान को देखता है तो उसका एक्सप्रेशन देख के तो साफ साफ दिख रहा था कि वो मजाक नहीं कर रही, वो सच में शिजुको टान के जैसा बनना चाहती है। उसके बाद हम देखते हैं कि मारीन उस गेम की पूरी स्टोरी लाइन एक्सप्लेन कर देती है और फिर वो गोजो से पूछती है कि तुम्हें कुछ समझ आया कि नहीं, जिसपे गोजो कहता है कि ये सब बाउंस होके मेरे ब्रेन के पीछे से चला गया। फिर गोजो उससे पूछता है कि ये तो एज रिस्ट्रिक्टेड गेम है और तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसपे मारीन कहती है कि हाँ, बट उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसपे गोजो बोलता है कि मुझे तो लगा था कि लड़कियों को ऐसे गेम्स पसंद नहीं होंगे, जिसपे मारीन कहती है कि ये तुमसे किसने कहा, क्योंकि ये गेम लड़कियों को भी पसंद है, लड़की हो या लड़का, उन्हें जो पसंद हो वो करना चाहिए। और ये बात गोजो को बहुत अच्छी लगती है और तभी हम देखते हैं कि गोजो काफी जोश में आ जाता है और वो कहता है कि रुको, मैं अभी ऑनलाइन चेक करता हूँ कि इसके लिए क्या क्या चीजें लगेंगे। जिसपे मारीन कहती है कि रुको, मेरे पास इससे रिलेटेड एक बुक है। और फिर वो दोनों उस बुक को देखते हैं जिसमें सब कुछ लिखा हुआ होता है, जैसे कि कहाँ से सिलाई करनी है, कहाँ कैसे रोल लगाने हैं और ऐसी कई सारी चीजें। और तभी गोजो कहता है कि हम सबसे पहले मेजरमेंट से स्टार्ट करेंगे, जिसपे मारीन कहती है कि वो तो हम अभी ले लेते हैं, जिसपे गोजो कहता है कि नहीं, यहाँ ऑलरेडी काफी लेट हो चुका है, तुम वीकेंड पे आना। जिसपे मारीन कहती है कि ठीक है, थैंक्स। उसके बाद हमें गोजो के घर का सीन दिखाया जाता है। गोजो सोचता है कि आज बहुत कुछ हो गया और तभी उसकी नजर साइड में रखी एक बुक पे पड़ती है और उसको देख के काफी शर्मा जाता है। देन हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि कोई गोजो के घर की डोरबेल बजाता है और जब गोजो डोर ओपन करता है तो हमें पता चलता है कि वहां मारीन थी और तब वो बोलता है कि मैंने तो तुम्हें बोला था वीकेंड पे आने के लिए। और वो गोजो को देख के बोलती है कि शिजुको टान बनने के लिए मैं एक दिन वेट नहीं कर सकती और तुम मुझे वीकेंड तक रुकने को बोल रहे और तुम्हें लगता है कि मैं वीकेंड तक रुक सकती हूँ। गोजो उसको पूछता है कि तुम्हें मेरे घर का एड्रेस कहाँ से मिला और फिर मारीन कहती है कि मैं तुम्हारी शॉप मैप पे सर्च करके यहाँ तक आ गई। गोजो सोचता है सच में मारीन बहुत इंटेलिजेंट है और शिजुको टान बनने के लिए बहुत ही ऑब्सेस्ड भी है। फिर मारीन उसको चीज केक देते हुए कहती है कि इसको खाओ, बहुत टेस्टी है। गोजो उसको थैंक यू बोलता है। देन मारीन डायरेक्ट अंदर ही घुस जाती है और गोजो का रूम ढूंढने लगती है। गोजो उसको कहता है अरे रुको जरा, बट वो रुकती नहीं और गोजो का रूम बिल्कुल सही गेस करते हुए रूम में चली जाती है और कहती है जरा देखूं तो क्या क्या है यहाँ तुम्हारे रूम में, और अंदर की चीजों को देखते हुए बोलती है कि ये पक्का तुम्हारा ही रूम लग रहा है। फिर किटागावा-सान वहाँ किसी चीज को देखकर बोलती है कि क्या मैं इसको छू सकती हूँ, ये तो हीना डॉल बनाने का सामान है ना। यहाँ हमारा गोजो सोच रहा होता है कि ये क्या हो रहा है, मेरी हार्ट बीट इतनी क्यों बढ़ रही हैं और आज तक मेरे रूम में ग्रैंडपा के अलावा और कोई नहीं आया है और आज मेरे रूम में एक लड़की है, वो भी किटागावा-सान। और फिर गोजो कैसे भी करके खुद को शांत करने का ट्राई करता है। गोजो अपनी आंखें खोलता है तो किटागावा-सान बिल्कुल उसके पास खड़ी होती है और उसको बोलती है क्या कर रहे हो, तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी क्या। गोजो पहले ही किटागावा-सान को अपने इतने पास देखकर शॉक होता है और किटागावा-सान बोलती है चलो अब काम पे लग जाते हैं। जिसपे गोजो बोलता है कौन सा काम, जिसपे किटागावा-सान बोलती है कौन सा काम मतलब, तुम्हें ड्रेस नहीं बनानी क्या मेरे लिए, मेरे मेजरमेंट्स नहीं लेने क्या। यहाँ गोजो हकलाते हुए बोलता है कि किटागावा-सान वो मुझे तुम्हारे मेजरमेंट्स लेने के लिए ना तुम्हें स्विमिंग सूट में होना पड़ेगा, तुम समझ रही हो ना। यहाँ किटागावा-सान स्माइल करते हुए बोलती है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है और तुरंत एग्री हो जाती है और एक बार फिर से पहले की तरह अपने कपड़े उतारने लगती है और स्विमिंग सूट में आ जाती है। और यहाँ तो किटागावा-सान को देख के हमारे गोजो को झटके ही लगने लगते हैं और भाई साहब का दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। गोजो सोचता है कैसे इतने जल्दी ये कुछ भी कर सकती है।
फिर किटागावा-सान गोजो से कहती है कि चलो मेरे मेजरमेंट्स लेना स्टार्ट करो, और गोजो तैयार होके किटागावा-सान के मेजरमेंट्स लेने लगता है। सबसे पहले वो हेड का मेजरमेंट्स लेता है और उस वक्त मारीन अपनी आंखें बंद कर लेती है और गोजो खुद को संभालते हुए उसका हेड मेजर कर रहा होता है कि तभी किटागावा-सान अपनी आंखें खोल के बोलती है कि पीक, और गोजो इतना नर्वस हो जाता है और डर जाता है कि उसका सिर दीवार से टकरा जाता है, जिसपे मारीन कहती है कि तुम ठीक तो हो ना, जिसपे गोजो कहता है कि अब मुझे तुम्हारे शोल्डर्स के विद मेजर करने हैं, सो कुड यू टर्न अराउंड। और फिर वो सोचता है कि इस बार वो मारीन के बैक से सही से मेजर करेगा, और जैसे ही वो ऊपर देखता है तभी उसको मारीन के सॉफ्ट फ्लफी हिप्स दिखते हैं, जिसे देख के वो फिर से खो जाता है। और भाई वो क्या, हम खुद खो गए थे, अब क्या बताएं। और फिर वो मारीन से पूछता है कि तुम स्विम सूट में हो तो क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही क्या, यानी तुम्हें जरा भी ऑकवर्ड नहीं लग रहा क्या। जिसपे मारीन कहती है कि उसे शिजुको टान बनना है, इसलिए उन्हें बुक को अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा। जिसपे गोजो को ये रियलाइज होता है कि मारीन शिजुको टान बनने के लिए इतना कर रही है, सो उसके लिए मेरा इनडिसेंट थॉट्स रखना गलत होगा। और फिर वो सोचता है कि देख गोजो, तुम्हें कॉन्सेंट्रेट करना होगा, उसको बिल्कुल ऐसे नजरों से नहीं देखना चाहिए कि तेरा दिमाग भटके। देन उसके बाद फाइनली वो सक्सेसफुली कंसंट्रेशन के साथ सारे मेजरमेंट्स ले लेता है। अब नेक्स्ट पार्ट होता है जहाँ किटागावा-सान को शिजुको टान की तरह शूज बनाने थे, तो इसलिए उसके लेग्स का मेजरमेंट लेना था। गोजो उसको बोलता है कि रुको, मैं तुम्हारे लिए चेयर लेके आता हूँ, तुम उस पे बैठना, देन मैं मेजरमेंट्स लेता हूँ। कि इतने में किटागावा-सान डायरेक्ट जाके उसके रूम में जहाँ गद्दे रखे होते हैं उन पे जाके बैठ जाती है। गोजो उसको बोलता है रुको, वो मेरे गद्दे हैं, बहुत गंदे हैं, तुम मत बैठो उन पे, बट वो मानने से रही। किटागावा-सान उसको बोलती है कि कोई बात नहीं, मुझे दिक्कत नहीं, तुम बस मेजरमेंट्स लो। और गोजो उसको मना करता है, बट वो मस्त सेक्सी वे में अपने लेग्स फैलाती है और अपने पैर गोजो के पैरों पे रख के कहती है इट्स फाइन, डू इट। और जब गोजो उसकी तरफ सिर ऊपर करके देखता है तो वो इतने सेक्सी वे में थी कि गोजो की हालत खराब हो जाती है। वंस अगेन सिर्फ गोजो ही नहीं था जिसकी हालत खराब हो जाती है, यहाँ हम भी खराब पड़े थे। बट वो जैसे तैसे मेजरमेंट ले लेता है और अपने रूम के गेट के पास जाके बैठता है और ऐसी शक्ल बनाता है जैसे उसकी जान छूटी हो। बट काम अभी खत्म नहीं हुआ था, सबसे मुश्किल काम तो बाकी था, और वो था कि किटागावा-सान के चेस्ट का मेजरमेंट लेना। अब इस बार तो भाई साहब के पसीने निकलने लगे थे और तभी वो कहता है कि क्यों नहीं तुम खुद से ले लेती। मारीन कहती है कि मैं कैसे। फिर गोजो उठता है और मेजरिंग टेप से किसी तरह हिचकिचाते हुए मारीन के चेस्ट का मेजरमेंट ले लेता है। लेकिन अभी एक और खतरनाक काम बाकी था, और वो था मारीन के बस्ट पॉइंट का मेजरमेंट लेना। और इस बार तो गोजो के आंखों से पसीना छूट जाता है, जिसपे वो कहता है कि वो नहीं ले सकता। जिसपे मारीन कहती है कि फिर वही बात, अब क्या दिक्कत है। जिस पर गोजो हिचकिचाते हुए कहता है मैं कैसे कर सकता हूँ, अब भला मुझे कैसे पता कि तुम्हारे निपल्स कहाँ हैं। जिसपे मारीन कहती है कि हाँ वो तो अब मैं तुम्हें दिखा नहीं सकती। जिसके बाद मारीन मेजरिंग टेप लेती है और अपने बस्ट पॉइंट का मेजरमेंट लेके गोजो को बता देती है और कहती है इट्स 20 सेंटीमीटर। जिसपे गोजो कहते हैं कि ये तो सिर्फ नंबर है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा अनईजी क्यों लग रहा है। अब एक लास्ट काम बाकी था, यानी किटागावा-सान के लेग्स का मेजरमेंट लेना। गोजो नॉर्मली उसके लेग्स का नाप ले रहा होता है, बट पता नहीं किटागावा-सान को अचानक से क्या होने लगता है। मतलब इतनी देर से उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बट अचानक से उसको शर्म आने लगती है और उसका फेस पूरा लाल हो जाता है। गोजो उसको देखकर कहता है कि तुम्हें क्या हुआ। फिर वो कहता है कि ओह सॉरी, आई थिंक यहाँ गर्मी बहुत है, मुझे एसी ऑन कर लेना चाहिए, शायद तुम्हें गर्मी लग रही इसलिए ऐसा हो रहा। बट अब किटागावा-सान को ही पता था कि गोजो उसके लेग्स का मेजरमेंट ले रहा था, तब उसको क्या हुआ। अब वैसे इतनी हॉट लड़की यहाँ पे रहेगी तो भाई रूम में हॉटनेस तो फैलेगी ही। खैर उसके बाद मेजरमेंट्स लेके हो जाते हैं और गोजो ने सारे मेजरमेंट्स नोट कर लिए होते हैं और किटागावा-सान भी अपने कपड़े पहन लेती है। अब उसके जाने का टाइम हो जाता है, तो जाते जाते वो गोजो को स्लिपरी गर्ल 2 की जो सीरीज थी उसकी गेमिंग सीडी दे देती है और बोलती है इसे देख लेना, तुम्हें बहुत कुछ समझ आएगा। बट यहाँ गोजो का ध्यान कहीं और होता है। अब भाई तुम सब देख ही सकते हो इनका ध्यान कहाँ था। यहाँ पे गोजो भाई का ध्यान मरीन मैम के अंडरवेयर पे था।
और भाई साहब का खड़ा हो गया था और उसका मुंह लाल हो जाता है और वो नीचे झुक के अपनी पेट पकड़ के कहता है कि कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। किटागावा-सान उसको पूछती है, क्या तुम्हारा पेट दुख रहा है? तो गोजो बोलता है, अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, सब ठीक है। अब उन्हें क्या पता कि उनका खड़ा हो गया था और वो छुपा रहे थे। फिर किटागावा-सान चली जाती है और नेक्स्ट शॉट में हम देखते हैं कि गोजो आराम से उस सीरीज को ध्यान से देख रहा होता है कि वहां उसके ग्रैंडपा आ जाते हैं और सोचते हैं कि गोजो ये सब कैसे देख रहा है। तभी गोजो की नजर उसके ग्रैंडपा पे पड़ती है और वो उनसे कहता है कि ग्रैंडपा डिनर रेडी है। ग्रैंडपा उसको बोलते हैं कि ठीक है और फिर वो कहते हैं कि तुम्हारी सिलाई मशीन ठीक हो गई है, क्या तुम देखोगे? गोजो उनको बोलता है थैंक यू, कोई बात नहीं ग्रैंडपा, मैं बाद में देख लूंगा। और बड़े इंटरेस्ट से सीरीज में से सब नोट कर रहा होता है। उसके ग्रैंडपा सोचते हैं कि ये तो सब उस एज पे पहुंच ही गया है जब लोग ये सब देखते हैं। देन ग्रैंडपा वहां से चले जाते हैं और यहीं पे एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। सो ये था फुल एक्सप्लेनेशन माय ड्रेस अप डार्लिंग एनिमे सीरीज के एपिसोड 2 का। अब आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि नेक्स्ट आप किस एनिमे सीरीज या एनिमे मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं। हम पूरा ट्राई करेंगे कि आपके रिक्वेस्टेड टॉपिक का एक्सप्लेनेशन आपको सर्व कर सके। अब अगर आप एपिसोड 1 का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो के लिंक पे क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हैं। अब अगर ये वीडियो आप सबको जरा भी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे कंटेंट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना ही, हम जल्दी लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग एंटीक स्थान। सायोनारा। She said, do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mama. She said, do you